कल पासा वाला एक सवाल हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 13, सवाल नंबर 13, पेज नंबर 238। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित, यानी कि 3 सवाल दिए हैं निम्नलिखित में। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। पहली बात की पासे की कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न 13। तो भैया हमें दिया है, तो सबसे पहले चूंकि हमें पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। तो कुल संभावना क्या होगी कि जो अधिकतम मान हम ला सकते हैं। तो पासे में अधिकतम मान कितनी सतह होती है? पासे में 6 सतह होती है। सभी के ऊपर एक एक अंक लिखा होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो हमारी यहाँ से कुल संभावना कितनी बन जाएगी? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एनएस का मान, यानी कि कुल संभावना। कुल संभावना यानी कि एनएस कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि एक पासे को एक ही बार फेंक रहे हैं, तो एक बार फेंकने में कुछ भी आ सकता है 1 से 6 तक। तो ये हो गया 6। अब भैया इसके बाद हमें कुछ सवाल दिए होंगे। तो पहला सवाल बोलो क्या? एक अभाज्य संख्या। अच्छा, ये जो 6 सतह पर अंक आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? एक तो 1 आएगा, 2 3 4 5 और 6, इनमें से आएगा। अब 0 आ नहीं सकता, 7 आ नहीं सकता, क्योंकि होते नहीं उसके ऊपर। तो पहला सवाल है एक अभाज्य संख्या। उसके पहले हम क्या करते भैया? प्रायिकता का सूत्र लिख दे हम सभी के लिए कॉमन। पीई बराबर क्या होता है? एन ई बटे एन एस, यानी कि एन एस का मान तो हमारा कॉमन रहेगा सभी सवालों के लिए, क्योंकि 5 से को एक ही बार फेंका जा रहा है। बहुत टेंशन है आज। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या के लिए, तो भैया अभाज्य संख्या के लिए निकालेंगे। तो अभाज्य संख्या के लिए निकालना क्या है? एन ई का मान, अनुकूल संभावना। बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर जिसमें भाग नहीं आता। किसका भाग नहीं आता? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? या मैंने आपको सभी बताया, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या बताया मैंने आपको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे कि मैं लिखूं 2, तो 2 में क्या 2 के अलावा और 2 का भाग जाएगा? ये जाएगा। 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा। क्या 2 में 1 का भाग जाएगा? जाएगा। 1 दूने 2। लेकिन क्या 2 में दोनों के अलावा और किसी संख्या का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उसके बाद मैं लिखूंगा 3, तो 3 में 3 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। पूर्णतः भाग जाना चाहिए, ऐसा नहीं है तो 2 का भाग चला जाएगा भैया ऐसे तो 3 में। लेकिन 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1.5 आएगा। दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्ण भाग जाना चाहिए। अब जैसे 4 में भाग देंगे तो 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी। तो क्या हम 4 को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। 4 क्या है? भाज्य संख्या, कि जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए। तो एक अन्य संख्या कौन आ गई यहाँ पर? 4 आ गया, 2 आ गया, 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो यानी कि एक भाज्य संख्या है। तो अब ऐसे ही पासे की 6 सतह होती है और मानक पासे के ऊपर 1 से 6 अंक तक अंक लिखे होते हैं। 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो हमें इनमें से ढूंढना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, उसकी संभावना निकालनी है हमें। तो कौन कौन है अभाज्य संख्या? अब ध्यान रखना, ए ना तो भाज्य संख्या है, भाज्य व अभाज्य दोनों नहीं है। कौन? एक, 1 दोनों नहीं है, ये ध्यान रखना। एक जो संख्या है आपका, सबसे छोटी संख्या कौन है? एक। तो एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, तो फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। नहीं 2 होगी ना, अब 1 से बड़ा आएगा फिर 2 उल्टा थोड़ी आएंगे। तो एक, अब एक तो भैया ना भाज्य ना भाज्य, तो एक को तो हमने छोड़ ही दिया।
फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? दो। दो अभाज्य है, उसका तीन अभाज्य है क्या? चार अभाज्य है क्या? नहीं। पांच अभाज्य है क्या? है। छह अभाज्य है क्या? है नहीं? नहीं है। छह में तीन का भाग जाएगा, छह में दो का भाग जाएगा, तो अब हाँ एक का और छह का तो जाएगा, लेकिन इनके अलावा भी किसी का भाग जाना चाहिए। स्वयं का तो जाता ही सभी संख्याओं में। आप 99 में, खैर 99 तो भाज्य संख्या है, आप 89 को ले लो, 89, तो 89 में 89 का तो जाएगा, लेकिन और किसी संख्या का थोड़ी जाएगा एक के अलावा। तो हाँ भैया, कितनी संख्याएं होगी? दो, तीन और पांच। कितने हुए? एक, दो और तीन। तीन हो गई। तीन कौन कौन सी? एक तो दो, एक तीन और एक पांच। अब सोचो इस सवाल में आपके पास एन का मान, एन एस का मान नहीं होता क्या? लेकिन उसके पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, जो कि कई बार बताया है मैंने। अब याद नहीं रखते, लिख लिया करो कई कॉपी में। पीई बराबर कितना? तीन बटे छः। तीन एकम तीन, तीन दूने छः। तो अभाज्य संख्या के लिए संभावना कितनी आई? प्रायिकता कितनी आई पासे को फेंकने पर? एक बटे दो। इसी का सवाल नंबर दूसरा क्या लिखा? दो और छः के बीच स्थित संख्या। स्थित संख्या तो फिर से हमारा एनी का मान तो वही रहेगा, क्योंकि पास को कितनी बार फेंका गया है? एक ही बार। तो एक बार में वही 6 सत्ता और 6 अंक आने की संभावना होगी। लेकिन अब हमें देखना है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो भैया 2 और 6 कहाँ पर है? ये रहा 2, ये रहा 6। इन दोनों के बीच संख्या देख लो कौन कौन सी है? 3, 4, 5, 1, 2, 3। तीन संख्याएं हो गई। कौन कौन सी हुई? एक तो 3, एक 4 और एक 5। अब इन्होंने 3 से 6 तक की नहीं कहा, 3 और 6, सॉरी 2 से 6 तक की नहीं कहा इन्होंने कि 2 से 6 तक कितनी संख्याएं। इन्होंने सिर्फ क्या कहा कि 2 और 6 के बीच की स्थिति। तो हमने सिर्फ बीच की संख्याओं को उठाया यहाँ पर। कितना हो गए? 3 हो गए। तीन संख्या कौन कौन सी हुई? 3, 4 और 5। फिर से वही सूत्र, पीई प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। एन ई का मान 3, एन एस का मान 6। 3 एकम 3, 3 दूने 6। पीई बराबर 1/2। कंफ्यूज नहीं होना कि भैया दो उत्तर एक जैसे आ सकते हैं। आ सकते हैं बिल्कुल, सारे उत्तर एक जैसे आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। हमें सवाल करना, सवाल के हिसाब से जो आए उत्तर भले आ जाते। तीसरा सवाल इसी का क्या? एक विषम संख्या। एक विषम संख्या। अब ये ध्यान रखना, ये एक विषम संख्या लिखा है, इसका मतलब एक ही संख्या नहीं होगी। यानी संख्या कौन सी होनी चाहिए? एक प्रकार की विषम संख्या होनी चाहिए। तो बताओ कितनी विषम संख्याएं क्या होती है? ये तो कल बताया था, सर फोड़ दूंगा यहीं से मारकर फेंक, किसी ने गलत बता दिया था। दो, हाँ दो और तीन। जिसके पहाड़ नहीं बोल सकते, ये तो नई परिभाषा बन गई। दो, तीन और पांच और सात। दो, तीन और बोलो आगे। तीन, पांच और सात और 9, 11। मैं पूछ क्या रहा हूँ वो तो देख लो आप, विषम संख्या क्या होती है। मैं अभाज्य संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी आपने इसमें 9 बोल दिया बीच में यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ सम संख्या विषम संख्या। देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती है, सभी संख्याएं। एक सम होगी, दूसरी विषम होगी। एक भाज्य होगी, दूसरी अभाज्य होगी। भाज्य भाज्य में अंतर क्या होता है कि भाज्य में दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, अभाज्य में सिर्फ दो संख्याओं का भाग जाता है। ये लिखे हमने अभाज्य संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? जिनमें दो का पूरी तरह भाग जाता है। कौन सी होती है सम संख्याएं? 2, 4, 6। ये संख्या नहीं पता क्या आपको? कब तक बताऊं मैं भी आपको। विषम संख्याएं क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जिनमें दो का भाग नहीं आए। तो विषम संख्याओं की बात करना। विषम संख्या देख लो आप, इसके ऊपर कितनी लिखी हुई। ये लिखिए 1, 3, 5। कितनी संख्याएं? 3। 1, 3, 5। यकीन मानो आप 10वीं नहीं, आपको चौथी क्लास का पेपर देना तो आप उसमें पूरे पूरे नंबर ना ला पाओ। एन ई बटे एन एस, 3/6। 3 एकम 3, 3 दूने 6। तीनों सवाल के उत्तर क्या है? 1/2, 1/2, 1/2। हमें क्या उससे आने दो? 1/2, 1/2 बता लो।
क्वेश्चन नंबर 19, अगला 9वां सवाल, सॉरी 19वां, 19 19 होता है। थोड़ा हाथ भी तेज चला लो मुंह की तरह। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लो। मैंने आज आपको शाम की बजाय सुबह बुलाया था, मैंने हो सकता है शाम को लाइट चली जाए हमें। देखो आप सुबह लाइट चली गई। सोचा हुआ काम हमेशा उल्टे होते हैं, इसलिए पहले सोचना चाहिए कि काम करना चाहिए बस।
आप भी सिर्फ सवाल को किया करो, सोचा मत करो कि उत्तर सही आएगा गलत आएगा, लेकिन सवाल को सही से पढ़ के करना चाहिए तो पता चले सही गलत की वो नहीं करता हूँ, गलत ही कर दे उसको पूरा। क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे को पासा ऐसा एक बच्चे के पास ऐसा पासा है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिनके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ABCDEA। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। देखिए मैंने आपको बताया था, पासा बच्चे वाला हो या बड़े वाला हो, यानी मानक पासा हो या खिलौने वाला हो, हमेशा उसकी सतह कितनी होगी। लेकिन मानक पासा हो और खिलौने वाले पासे में अंतर क्या है कि मानक पासे के ऊपर तो अंक होंगे 1 से 6 तक, लेकिन खिलौने वाले पासे पर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। जैसे सवाल में लिखा हुआ है, सवाल नंबर कौन सा है, 19वां। तो भैया सबसे पहले तो कुल संभावना कौन सी होगी, हमेशा एक पासे को एक पासा वाला में कुल संभावना कोई सी पासा हो, भले वो आपका मानक पासा हो या खिलौने वाला पासा, संभावना कुल कितनी होगी, 6। क्यों, क्योंकि हमेशा पासे की सतह कितनी होगी, 6 ही होगी। अब लेकिन यहाँ पर पासा खिलौने वाला है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ABCD DE और A, यानी कि लिखे हुए हैं। अब 6 सतह देखो, 1 2 3 4 5 6, तो पासे की सतह तो हमेशा 6 होगी। एक पासे की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, PE बराबर NE बटे NS। अब हमसे पहला सवाल पूछा कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो, तो भैया ए प्राप्त होने के लिए हमारे पास कुल संभावना तो है कि 5 को हम एक बार फेंकेंगे तो 6 कुल संभावनाएं बनेंगी। इसमें से कुछ भी आ सकता है, ABCDE या ए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें लाना क्या है, ए लाना है। तो हम ए देखेंगे कितनी सतह पर लिखा है, ए कितनी पर लिखा है, 2 पर दिख रहा हो, किसको दिखा था, देखो एक तो यहाँ पर लिखा हुआ ए और एक यहाँ पर लिखा हुआ ए, तो हमें ए लाना है, तो या तो ये ए आ सकता है या फिर ये ए आ सकता है, कोई से आ सकता है। तो ए कितने लिखे हुए, 2 लिखे हुए, तो ये हमने लिख दिया ए और ए, कितने हो गए, एक और एक 2, बस सवाल हो गया आपका। पीई बराबर एन ई का मान 2, एन एस का मान 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, पीई बराबर 1/3 हुआ ना, 1/3। अच्छा इसी का दूसरा सवाल, क्या प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त के लिए अनुकूल संभावनाएं बनाओ पहले, एन ई बराबर, तो बताओ कितनी सतहों के ऊपर डी लिखा है, एक के ऊपर लिखा है, सिर्फ एक के ऊपर लिखा है। ये देखो यहाँ पर ये एक, तो यानी कि एन ई का मान कितना हो जाएगा, एक, जो कि क्या है, डी है। बस प्रायिकता पीई बराबर एन ई बटे एन एस, एन ई का मान 1, एन एस का मान 6, ये रहा इसका उत्तर। तो छोटे छोटे सवाल देखो आप, कल कल नहीं आया, तो दोनों नहीं आए, कोई बात नहीं। आज आपके एक साथी नहीं आए, क्यों, लेट के चक्कर में, तो इसलिए छोड़ आए। आज और कल का और बचा है चैप्टर। अब उसके बाद आपके 4 नंबर वाले चैप्टर स्टार्ट होंगे। सोचो अगर आपने क्लास मिस की तो आपका सीधे 4 नंबर का सवाल जाएगा, मतलब अंतर्नामी ना तो आप हैं, अंतर्यामी सॉरी, ना मैं हूं कि मैं बता सकता हूँ कौन सा सवाल आएगा, कोई सा भी आ सकता है? हो गया, आपकी परीक्षा की नहीं हुई अभी, 2 और बच्चे, कल और परसों, तो आज संडे था, दोनों आज रख लेते, काम खत्म हो जाता। ये कह रहा हूँ कि दोनों आज ही रख लेते, आज संडे था तो एक 8 से 3 और एक 12 से, सॉरी 8 से 11 और एक 12 से 3 रख लेते, 3-3 घंटे। वैसे आपको कहाँ चाहिए 3 घंटे, जिसको याद हो पेपर उसको चाहिए 3 घंटे, उसको भी नहीं चाहिए, उसको 2 घंटे चाहिए, और जिसको याद नहीं उसको तो 1 घंटे चाहिए। जिनको याद नहीं उसमें 2.5 घंटे क्या लगेंगे उसमें, है?
आधा घंटा नहीं लगे जिसको कुछ नहीं आता उसको। रोल नंबर तो लिखना, कॉपी के ऊपर क्या लिखना उसमें। पेपर को 3 बार भी कॉपी करोगे तो 15-20 मिनट लगेंगे और क्या। अच्छा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभावनाएं कितनी बनती हैं? दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर 4, और 3 सिक्कों को उछालने पर, और उसी तरह के हम 2 पासों को भी एक साथ फेंक सकते हैं क्या? और एक बात सुनना ध्यान से, आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी? 4, और एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो भी संभावनाएं 4 ही बनेंगी। ये उतार लिए। पास से का आखिरी सवाल बचा आपका, सवाल पढ़ लो आप, कौन सा है जब तक? 24वां। 24। क्या हुआ? पास से का आखिरी सवाल है भैया, किसी को डाउट समस्या हो तो पूछ लेना इस सवाल में। इसके बाद पास से खत्म है, ताश के पत्ते स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो जैसे हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, समान बात रहेगी। उसी तरह भैया पासा, अब तक हम कितने पासा फेंक रहे थे? एक ही फेंक रहे थे। अब हो सकता है कि एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासों को एक साथ फेंके, बात एक ही है। ये मेरे हाथ में पासा है, मैं इसको 2 बार फेंकू अलग अलग, या 2 पासे एक और लिया हाथ में और फिर दोनों को एक साथ फेंकू, बात एक ही है। अब भैया एक सिक्के को हमने एक बार उछाला था, संभावनाएं कितनी बनी थी? सिक्के की बात कर रहा हूं मैं, 2 बनी थी। अब जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला था तो संभावनाएं कितनी बनी थी? 4। तो उसी तरह क्या मैं एक पासे को एक बार उछालूंगा, संभावनाएं कितनी बनेंगी? पासा पासा 6 बनेंगी। अब क्या 2 पासों को एक साथ उछालूंगा तो 6 बनेगी क्या? हो सकता है ज्यादा बन जाए। कितनी बनेंगी? 12 नहीं बनेंगी। जैसे हमने सिक्के के ऊपर बनाया था वैसे हम यहाँ पर बनाएंगे। तो पहली बात तो क्या है कि दोनों 2 पासे भैया, एक पासे को 2 बार उछालो, 2 पासों को एक साथ उछालो, बात एक ही है। एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को एक साथ फेंको, बात एक ही। अब दोनों पासों के ऊपर नंबर तो यही रहेंगे। एक कौन से रहेंगे? हाँ कर दिए पहले। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, दूसरा पास आ जाए तो 1 2 3 4 5 6। इनके अलावा और कुछ अंक आएंगे क्या? नहीं आएंगे। देखो आप कितने शुरू में नहीं। हाँ तो भैया ये एक पासा 2 बार, 2 पासे एक साथ फेंकने पर। अब देखिए इसकी संभावना कितनी बनेंगे, संभावना बना रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले हम 1 से शुरुआत करते हैं। मान लिया जाए कि पहले पासे के ऊपर 1 आया, ठीक है, और दूसरे पासे पर भी कितना आ रहा है? 1। तो यानी कि 1 1 का जोड़ा बन गया। तो यानी कि मैंने दोनों पासों को एक साथ फेंका या एक पासे को 2 बार फेंका, तो पहले पर भी 1 आया और दूसरे पर भी 1 आया। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि पहले पर 1 आया और दूसरे पर 2 आ जाए? हो सकता है ना। पहले पर कितना आ गया? 1, दूसरे पर कितना आ गया? 2। इसी तरह पहले पर आया 1, दूसरे पर आ गया 3। सीक्वेंस से चलना, गिनती में तो आप पूरी एक बार बना दोगे। उसके बाद हो सकता है कि पहले पर आया 1, दूसरे पर आ गया 4। उसी तरह पहले पर आया 1, दूसरे पर आया 5, और उसी तरह पहले पर तो आया 1 और दूसरे पर आया 6, और पहले पर आया 1 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 1 से 6 तक गिनती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पर तो आया 2, दूसरे पर आया 1? हो सकता नहीं हो सकता। अब 1 को हटा दिया हमने, 1 को मारो गोली। ये दूसरे पहले पर क्या आ गया? 2, दूसरे पर क्या आ गया? 1। इसी तरह पहले पर आया 2 और दूसरे पर भी क्या आ गया? 2। पहले पर आया 2, दूसरे पर कितना आ गया? 3। पहले पर आया 2, दूसरे पर आ गया, पहले पर आया 2, दूसरे पर आया
और पहले पर आया 2 और दूसरे पर आया, क्या लगा रखा, पहले दूसरे, यानी इसी तरह हमें एक एक को लेना और सभी के साथ संभावनाएं बनाती यानी। अब आपने तो 12 बनाया था, 12 बताया था ना, 12 तो यही बन गए, देखो आप, अभी तो और बनेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 2, पहले पर 3 दूसरे पर भी 3, पहले पर 3 दूसरे पर 4, पहले पर 3 दूसरे पर 5, पहले पर 3 दूसरे पर 6। ये हो सकता नहीं हो सकता? ये हाँ ना तो करो, हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है, आ सकता है, तो वही भाई ध्यान रखो। ये भी हो सकता है पहले पर आए 4 दूसरे पर आए 1, पहले पर आए 4 दूसरे पर आए 2, फिर 4 3, पहले पर 4 दूसरे पर 4, पहले पर 4 दूसरे पर 5, पहले पर 4 दूसरे पर 6। क्या पहले पर 5 नहीं आ सकता क्या? लिखा है तो आ सकता है। दूसरे पर 1 आ गया, 5 के साथ 2 आ गया, 5 के साथ 3 आ गया, 5 के साथ 4 आ गया, 5 के साथ 5 आ गया, 5 के साथ 6 आ गया। ये एक नहीं लिखा भैया, ये कॉमा लगा है, रो फ्लो में ज्यादा बड़ा बन गया। क्या हुआ? हाँ भैया, पहले पर 6 भी तो आ सकता है, दूसरे पर 1, पहले पर 6 दूसरे पर 2, पहले पर 6 तीसरे पर, पहले पर 6 दूसरे पर, मैंने यहाँ पर तीसरा बोल दिया था ना, तीसरा कहाँ से दूसरे आएगा? पहले पर 6 और दूसरे पर 5, पहले पर 6 और दूसरे पर भी 6। कितनी संभावनाएं होंगी? 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें 12, 6 इसमें 18, 6 इसमें 24, 6 30 और 6 36। तो एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को एक साथ फेंको, कुल संभावना कितनी बनेगी? 36। अब जैसे हमने सिक्कों की संभावना कैसे बनाई थी कि अगर एक सिक्के को एक बार फेंकेंगे तो 2 की घात 1, यानी कितना? 2। घात का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या का जितनी घात के बराबर गुणा। 2 की घात 2 मतलब कि 4, 2 की घात 3 मतलब कि 8, 3 का मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। 4 बार फेंकेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना? 16। 2 दून 4 दून 8 दून 16। एक सिक्के को फेंकने पर एक बार, दो, दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर 4, 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर 8, 4 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर, ऐसे ही 6 का बनाना है आपको, पासों को बनाना है कि पासों की सतह कितनी? 6। तो सिक्के पासों को एक बार फेंका तो 6 एकम, 2 बार फेंकेंगे तो 6 गुणा 6 कितना? 36। 3 बार फेंकेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना? 6 का घन, किसी को नहीं पता, 216। 4 बार फेंकेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 1296, 1296, 1296। 6 छंग 36, 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 12। हाँ, तो यानी कि 5 से को एक बार फेंका तो 6, 2 बार फेंका तो 6 की घात 2 यानी कि 36, 5 से को 3 बार फेंका तो यानी 6 की घात 3 यानी कि 216, 5 से को 4 बार फेंका तो यानी कि 6 की घात 4 यानी कि 1296। वो बनते कैसे हैं? ऐसे। बाकी डायरेक्ट आपको ऐसे निकाल लेना। अगर 3 पासे का पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में विकल्प में कि 3 पासे को एक साथ फेंकने पर कुल संभावना कितनी बनेगी? 216। या एक पासे को 3 बार फेंकने पर कुल संभावना कितनी बनेगी? 216। 4 का तो पूछेगा ही नहीं आपसे, नहीं पूछेगा, बड़ा सवाल हो जाता है। 4 में देखो ना कितना, 1296, असंभव सी बात लगती है। ये समझ में आया नहीं आया कि 2 पासों को एक साथ फेंकें तो कैसे, ये संभावना 36 कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी कि एक के साथ 1 2 3 4 5 आ सकता है, फिर 2 के साथ भी तो आ सकता है, 3 के साथ भी आ सकता है, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। बाकी ये आपको ये याद रख लेना है। तो पहले तो आप ये इतना बड़ा डब्बा बना लो, ये 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3। उसके बाद मैं आपको सवाल करवाऊँ 2400। हाँ, तो मैं कल आपसे पूछ लूंगा कि 3 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभावनाएं कितनी, आप बोल दो 18। आपका क्या है, आपको थोड़ी फर्क पड़ता सही गलत से। तो ये 2 पासों को आपको बनाना हो तो ये यहाँ मत बनाना, घर जाके बना लेना। आपको पता है कैसे बनाया, वैसे ही आपके साथ बुक में बना के दिया होगा 2 वाला तो। दिया है भैया, पेज नंबर 235 के ऊपर 2 पासों वाला बनाकर।
तो वहां से बना लेना, 5-6 लाइन छोड़ देना। बाकी सवाल नंबर 24 के ऊपर आ जाओ। उतारने के बाद एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि किसी भी बार 5 नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा। ये सवाल लिखा आपके 2 सवाल 24 में। तो भैया सवाल नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न क्रमांक 24 दिया है। सबसे पहले तो दिया है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, बात एक ही। एक सिक्के को 2 बार फेंको या 2 सिक्कों को एक साथ फेंको, बात एक ही है। आप किसी में दोनों हाथों से एक बार में थपाड़ा मार दो या एक हाथ से 2 बार थपाड़ा मार दो, बात एक ही है कि थपाड़ा कितने पड़ने सामने वाले में, 2 ही। तो वही मामला है। सवाल नंबर 24, एक पासे को 2 बार फेंक रहा है तो कुल संभावना कितनी बनेगी? एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, कुल संभावना कितनी बनेगी? 4। मैं पासे की पूछ रहा हूं, पासे की बात कर रहा हूं। पासा, पासे की 6 सतह होती, 4 कहां से बन सकता है? 36, 36 नहीं बनेंगी, 36। कुल संभावना, कुल संभावना कि भैया पासे की 6 सतह 2 बार फेंके तो 6 की घात 2, 6 चंगे 36। आपके सामने बना ही हुआ, अभी तो मैंने मिटाया नहीं उसको। तो 6 चंग 36 यानी कि एनएस बराबर कुल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 कहां से आएगा कि भैया ये ऊपर लिखा, भैया ये डब्बा बना हुआ पूरा, ये वो डब्बा नहीं है जो सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं। हाँ भैया, तो ये सवाल नंबर 36। अब भैया इसमें 2 सवाल दिए हमें। पहला सवाल क्या लिखा? कम से कम कितना आएगा? सवाल पहला क्या लिखा? बताएंगे नहीं, किसी भी बार 5 नहीं आएगा। सामने से वो क्या है भैया? सवाल भी क्या लिखा? 5 नहीं आने के लिए। तो अब आपने देखिए, अब सवाल आ जाए तो ये सवाल परीक्षा में हालांकि नहीं आएगा, क्योंकि 2 पासों का सवाल नहीं आता। सवाल इसलिए नहीं आता क्योंकि ये सवाल 4 नंबर का नहीं आएगा, यहाँ से सवाल आएगा आपका 2 नंबर का, और 2 नंबर का इतना बड़ा सवाल नहीं आता। लेकिन अगर आ जाए तो आपको पहले 36 संभावनाएं बनानी। कैसे बनानी है? 1 से शुरुआत करनी है, 1 से 6, फिर 2 से 6, 3 से 6, 4 से 6, 5 से 6 और 6 से 6। अब उसके बाद कुल संभावना कितनी बनी हमारी? 36 बनी। अब पहला सवाल इसमें दिया है हमसे कि भैया कुछ भी आ जाए लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। तो 5, अब संभावना कैसे बनाएंगे कि पासों को हमने 2 पासों को एक साथ फेंक दी, तो या तो पहले पर एक आएगा दूसरे पर एक, पहले पर एक या दूसरे पर 2, यही संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा तो और कुछ बन नहीं सकता। हो सकता है पहली बार में यही आ जाए, हो सकता है पहली बार में ये आ जाए आपका, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए? किसी के ऊपर भी क्या नहीं आना चाहिए? 5। तो कुल संभावना कितनी है? 36। अब इसमें से अनुकूल संभावना उनको हटा दो जिनके ऊपर 5 आ रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? 5 नहीं आना चाहिए। तो जहां जहां आपको 5 दिख रहा है वहां 5 5 हटा दो आप। ये आ सकता है क्या? आ सकता है, ये आ सकता है, क्योंकि 5 नहीं, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद एक ये नहीं आ सकता, बाकी इस कहीं पर भी 5 नहीं। एक यही नहीं आ सकता, 3 5, 3 5 मत कर ज्यादा, 4 5 नहीं आ सकता। उसके बाद 5 5 नहीं आ सकता, ये 6 5 नहीं आ सकता। क्या 5 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्या 5 2 आ सकता है क्या? 5 3, 5 4, 5 5 तो हटा दिया, और 5 6। अब देखो क्या और किसी के ऊपर 5 है क्या? नहीं है। तो यानी कि इतने को छोड़कर जो मैंने यहाँ पर जिनके ऊपर अंडरलाइन किया, जिनके नीचे इतने नहीं आ सकते, इनके अलावा सभी आ सकते हैं। 6 का आ सकता है, 6 2 आ सकता है, क्योंकि क्या कह रहे हैं? सिर्फ 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर उठा दिया। किस किस को हटाया? 1 2 3 4 5 और 6, 7 8 9 10 11। एन का मान कितना हो गया? 11। सूत्र क्या होता है? पीई बराबर एन ई बटे एन एस। पीई यानी कि प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना कितनी है? 11। कुल संभावना कितनी है? 36। तो यानी पहले का उत्तर कितना? 11/36। ये बनाना पड़ेगा परीक्षा में आ जाए तो, क्योंकि तभी तो पता चलेगा आपको कि 5 1 आएगा या 1 5 आएगा, कहां से आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 इसी का क्या है? सवाल नंबर 2, कम से कम 5 आने के लिए, कम से कम 5 के लिए
यानी कि अधिकतम कितनी बार आ जाए, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। तो एनएस का मान तो हमारा वही रहेगा, कितना, 36। लेकिन एनी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, देखते कितना हो जाए। तो कम से कम क्या आना चाहिए, सवाल नंबर 1 क्या था, कम से कम 5 नहीं आने के लिए। तो हमने तो किसकी बना दी, 5 आने के लिए बना दी ना। इनके ऊपर तो 5 आ रहा है, 11 के ऊपर 5 कितने पर नहीं आ रहा है, मतलब कुल संभावना कितनी थी, 36। इस सवाल पर आ जाओ, फिर से गलत कर दिया है। सवाल में क्या लिखा, 5 नहीं आना चाहिए, तो इन 11 के ऊपर तो 5 आ रहा है, तो 11 को इसमें से माइनस करो, 36 में से 11 गए कितने, 25। यानी कि 25 ऐसे बच्चे जिनके ऊपर 5 नहीं आ रहा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो एनी का मान यहाँ से कितना होगा, 25 होगा। सॉरी गलती से लिख दिया था मैंने। तो पी ई का मान नहीं आएगा, पी का मान आएगा 25/36, एन ई का मान है 25, 5 नहीं आने के लिए। अब इस सवाल में उल्टा पूछ लिया आपसे, कम से कम क्या आना चाहिए आपका, 5 आना चाहिए। तो अब यहाँ से आपका एन ई का मान कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 11, क्योंकि सिर्फ 11 के ऊपर ही 5 आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ से एन ई का मान कितना, 11। तो प्रायिकता एन ई पी ई सॉरी बराबर 11/36। कितने सरल सवाल है देखो। पासा खत्म। कोचिंग कितनी बजे लगती है यहाँ पे, आज कोचिंग कितनी बजे लगी थी, मतलब मैथ्स के अलावा और कुछ लगा था क्या यहाँ पे, कितने बजे आ गए थे, 5:50 मतलब 6:50 पे। हाँ तो 6:55 पर क्या कर लेती जल्दी आ गए हैं? मैं देख रहा हूँ वो 6:55 पे 6:52 हुए, तो उस समय तो आ रही चली आ रही, मैंने इतनी जल्दी कहाँ जा रही। हाँ जान दो मैंने भैया, कोई बात नहीं भैया। हाँ ये तो ये पासे वाले सवाल खत्म है आपके, आओ मैं आपको ताश खेलना सिखाता हूँ। हाँ सर, तो भैया ताश की गड्डी होती है, सुन लो मेरी बात, मेरा इतनी देर से कुछ नहीं बोला, आपको कर लेते आप बात, और वही बात है जब मैं समझाऊंगा तभी हम बात करेंगे। तो तुम्हारा दिमाग इतना उल्टा चलता, बोलो क्या समझो क्या तुम।
हाँ तो भैया ताश की गड्डी, ठीक है, एक ताश की गड्डी होती, देखी होगी आपने तो। अब ये मत बोलना किसी ने नहीं देखी, कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हो तो खेलते रहते हैं, तो गांव में हमने तो कई जगह देखा जो बैठे हुए 4 लोग। ताश की गड्डी इसमें होते भैया 52 पत्ते। ताश की गड्डी होती है, मैं बोल रहा हूँ 52 होते भैया, आपके में 51 होंगे, आपने देखे होंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 52 है मतलब 52 होंगे। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होंगे? 52। अब कोई 52 पत्ते कौन से होते भैया, वो हमें याद होने चाहिए। जब तक आपको 52 पत्ते का नहीं पता, उसमें सभी अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, दिमाग घूम जाएगा, अभी बताऊंगा तो। इक्का बादशाह बेगम ही नहीं होते बस। तो भैया 52 पत्ते होते हैं, तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 जातियों के पत्ते होते हैं अलग अलग, सभी में 13-13 पत्ते होते हैं। एक जाति होती है हुक्म, एक होती है चीड़ी, एक होता है पान, और एक होता है ईंट। इसमें हुक्म और पान में थोड़ी समानता होती है, इनमें सिर्फ रंग का अंतर होता है, यानी कलर का अंतर होता है। ये लाल होता है और ये हुक्म होता है। अब आपने चीड़ी तो देखी होगी कैसी होती है, वो वाली चीड़ी नहीं होती, इसके ऊपर चीड़ी कुछ इस प्रकार की होती है, हालांकि आपको बनाने के लिए नहीं आएगा वहां पर। ये चीड़ी इस प्रकार की होती है, ईंट इस प्रकार की होती है, उसके बाद ये हुक्म इस प्रकार का होता है। हालांकि दिल नहीं होता, दिल तो कुछ अलग ही प्रकार का होता है, लेकिन ये एक होता काला और एक होता है लाल, कुल मिलाकर बस। अब भैया सभी मैंने क्या कहा कि सभी में 13-13 पत्ते होते हैं, तो 13 गुणा 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 कितने होंगे? 52। जोड़ो आप 13 को 4 बार जोड़ लो, 13। हम ये नहीं करें 13 का पहाड़ा पढ़ लें, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 के 2 बचा 1, 1 और 2, 1 और 1 2 3 4 5, कुल कितने पत्ते? 52 पत्ते, यानी सभी के 13-13 पत्ते। अब होते कौन कौन से? सबसे बड़ा पत्ता होता है बादशाह, अब इक्का मत बोल देना कोई भी, लेकिन हम लिखते हैं तो एक तो होता है इक्का। अब चूंकि इसमें होगा तो इक्का इसमें भी होगा, इक्का, और इसका भी क्या होगा? इक्का। भैया परीक्षा में पूछ लेते किसका कितने प्रकार के पत्ते होते, क्या क्या पत्ते होते हैं। उसके बाद एक होता है बादशाह, बादशाह, बादशाह यानी कि वो राजा वाला, किंग वाला, ठीक है। तो बादशाह चूंकि एक में होगा सभी होंगे, क्योंकि सभी सिर्फ इनमें पत्तों का अंतर होता है, सिर्फ ये होता है कि एक हुक्म का, एक चींटी का, एक पान का और एक ईंट का। बादशाह तो भैया चारों बादशाह होंगे, यानी कि मान लीजिए 4 शहर हैं, अलग अलग हैं, वो चारों में बिल्कुल समान प्रकार के नियम चल रहे हैं। बादशाह यानी कि किंग, राजा को तो राजा को रानी भी चाहिए, तो राजा की होगी रानी, इसको हम कहेंगे बेगम, 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 और एक इसकी भी बेगम होगी। अब भैया राजा और रानी है तो इनको इनकी रक्षा के लिए गुलाम भी चाहिए, तो इनके पास एक गुलाम भी होता है, गुलाम, गुलाम, और ये इसका भी, इनका भी गुलाम है, और एक इनका भी गुलाम, ठीक है। अब उसके बाद कुछ पत्ते होते हैं, इक्का से शुरुआत होती है, इक्का यानी कि एक, तो उसके बाद एक के बाद क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक होते हैं। तो यहां पर भी समान प्रकार के होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें भी ये समान होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर भी होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कुल मिलाकर ये समझ लो कि एक इक्का है, यानी कि राज्य का नाम है, उसका एक राजा है जिसको हम बादशाह कहेंगे, राजा की रानी बेगम, और इनका एक गुलाम। ये गुलाम कितने सैनिक है मान ली जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कुल प्रकार के, कुल मिलाकर आपके पत्ते हो गए। कुल कितने कितने पत्ते होते हैं आप गिन सकते हैं, गिनो भैया, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। अब इनमें हमें पहचानना आना चाहिए, कैसे पत्ते की वो शकल थोड़ी आएगी बनाकर, सीधे सीधे कहेंगे भैया संख्या पत्ता। तो अब मेरे को सभी से ध्यान से देख के बताओ। पहली बात, हुक्म और चीड़ी, इनका कलर होता है काला, और पान और ईंट, पान तो देखे होगा आपने, लेकिन वो खाने वाला पान नहीं होता है, ये हरा पान होता है, सॉरी ये लाल पान होता है। तो भैया इन दोनों का कलर कैसा होता है? ईंट का कलर तो पता, पक्की हुई ईंट का कलर कैसा होता है? लाल। उसी तरह पान का कलर होगा, तो इन दोनों का कलर कैसा होता है?
लाल। तो यानी कि ताश की गड्डी में लाल पत्ते कितने होते हैं? लाल पत्ते कितने होंगे? 13 तो होंगे ईंट के, और 13 किसके होंगे? पान के। दोनों का कलर कैसा होगा? लाल। तो कुल लाल पत्तों की संख्या कितनी? 13 और 13 26। 36 की 26। ताश की गड्डी में कुल लाल पत्तों की संख्या कितनी? 13 और 13 26। 13 पत्ता इसके होते हैं और 13 पत्ता इसके। मैंने आपसे कहा कि हुक्म के पत्ते काले होते हैं और चीड़ी के पत्ते कैसे होते हैं? काले। तो यानी काले पत्तों की संख्या कितनी? काले पत्ते संख्या कितनी? 26। कुल पत्ते 26 और 26 कितने होते हैं? 52। अब भैया इसमें होते संख्या पत्ते, सभी के एक प्रजाति के संख्या पत्ते। अब संख्या पत्ता का मतलब क्या होता है? संख्या क्या होती है? 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या होती है? संख्या। तो देख लो किस किसके ऊपर संख्या लिखी हुई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी में 9 पत्ते होंगे। किसके? संख्या पत्ते के। तो एक प्रजाति में संख्या पत्ते कितने होंगे? एक प्रजाति में हुकुम के कितने संख्या पत्ते? 9। गिन लो आप तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इसके अलावा क्या इनके ऊपर कहीं संख्या लिखी हुई है? नहीं लिखी है। तो यानी संख्या पत्ते सभी में कितने होंगे? 9 9 9 9 9। तो कुल संख्या पत्ते अगर मैं लिखूं तो कितने होंगे? 9 चौको 36 कुल संख्या पत्ते। संख्या पत्ते। अभी 36 किसके लिखे मैंने? सभी के लिखे। अगर आपसे पूछे कि भैया लाल संख्या पत्ते, लाल संख्या पत्तों की संख्या कितनी होती है? लाल संख्या पत्तों की संख्या कितनी होती है ताश की गड्डी में? बस 9 ही। लाल संख्या पत्तों की पूछ रहा हूं मैं, 18 होंगी। 9 तो ईंट के और 9 पान के। भैया संख्या पत्ते ये 9 और ये 9 कितने हुए? 18। मैंने कोई आपसे ईंट के संख्या पत्ता नहीं पूछा, मैंने आपसे पान के संख्या पत्ते नहीं पूछे, सिर्फ क्या पूछा? डायरेक्ट लाल संख्या पत्तों की संख्या। तो 9 और 9 18। मैं आपसे पूछूं कि ईंट के कितने संख्या पत्ते? 9। पूछो हुक्म के कितने संख्या पत्ते? 9, क्योंकि संख्या पत्ते तो यहां से यहां तक होंगे ना। कितने? 9 9 9 9 9। कुल संख्या पत्ते कितने होते हैं? 36। बात आती चेहरा पत्ते। चेहरा क्या होता है? जो हमारी गर्दन के ऊपर बना हुआ हमारा चेहरा ही तो है। तो बताओ इसमें चेहरा पत्ते कितने होंगे? तो क्या गुलाम का चेहरा होता है क्या? क्या राजा का चेहरा होगा? क्या रानी का चेहरा होगा? अब रानी का चेहरा नहीं हो, राजा शादी कैसे करेगा? तो देख लो कितने। क्या इनके अलावा किसी का चेहरा होगा? क्या होगा? बादशाह बेगम गुलाम के अलावा नहीं होगा। तो सभी में चेहरा पत्ते कितने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चेहरा पत्तों की संख्या कितनी? 12। तो पता था क्या ताश खेलना आता? तो अभी उचक रहे थे इनके ताश खेलना आता। देखो कितने ताश खेलना आता। ये है ताश का खेल। ठीक है। चेहरा पत्ते कितने? 12। संख्या पत्ते कितने? 36। सभी के मिलाकर लिखा मैंने, अलग अलग नहीं लिखे। कुल लाल पत्ते कितने? 26। काले पत्ते 26। कुल संख्या पत्ते 36। चेहरा पत्ते 12। ये एक का ना तो चेहरा होता हो ना ही संख्या होती, ये अलग ही। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ताश की गड्डी में कुल कितने के होते हैं? 4 होते हैं। सामने लिखा आपके, हुकुम चीड़ी पान ईंट 4 प्रकार के पत्ते, चारों को 13 13 पत्ते। चारों में इक्का होता है 1 2 3 4। ताश की गड्डी में कुल बादशाह की संख्या कितनी? ताश की गड्डी में काले बादशाह पत्तों की संख्या कितनी? थोड़ा सा सुन लो उसके बाद 4 4 बोल लेना। ताश की गड्डी में काले रंग के बादशाह की संख्या कितनी? 2, क्योंकि एक तो हुकुम का और एक चीड़ी का। इन दोनों का रंग काला होता है, इन दोनों का रंग लाल होता है। ये यहां से यहां तक है काले पत्ते। काले पत्ते। मैं सीधे सीधे सवाल में नहीं बताऊंगा आपको बीच में कि कहां से क्या, मैंने आप सब कुछ बता दिया आपका। और ये क्या होता है आपके? लाल पत्ते, जो कि मैंने लिख भी दिया अलग से। लाल पत्ते किस किस के होते हैं? लाल पत्ते ईंट और पान के। काले किसके होते हैं? हुक्म और चीड़ी के होते हैं। तो मेरे को बताइए आप कि पान के बादशाह की संख्या कितनी? एक ही होगी। 2 हो गए आपकी, कहां से हो गई 2? मैं पूछ रहा हूं पान के बादशाह की संख्या कितनी? तो पान लिखाइए। अब इसमें देखो बादशाह कितने। मैंने आपसे लाल रंग के बादशाह की संख्या नहीं पूछी। मैं कह रहा हूँ सवाल में पूछ रहा हूँ, मैं दिमाग से जो आएगा मैं पूछ लूंगा, पूछूंगा इसी में से। तो आपसे यहाँ सारणी बनी हुई आपके सामने, देख के बताइए आप। चीड़ी के गुलाम की संख्या कितनी? काले रंग के बादशाह की संख्या कितनी? 2, क्योंकि काला रंग के ये और ये, एक और एक 2। तो ये बना लो आप, बनाना चाहो तो। बाकी ये तो लिखने पड़ेगा आपको याद रखने के लिए, और आपकी याद अच्छा ना हो तो थोड़ा सा जल्दी करें पर।
पहली बात तो ये याद रख लेना, ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। और उसके बाद 4 प्रकार की प्रजातियां होती, बनाते जाओ, कान से सुनते जाओ। और चारों प्रजातियों के नाम हैं हुकुम, चीड़ी, पान और ईंट। सभी के बराबर बराबर यानी 13 पत्ते होते हैं। चारों में एक एक इक्का होता है, चारों में एक एक बादशाह होता है, चारों में एक एक बादशाह की बेगम होती है और दोनों का एक गुलाम होता है, बादशाह और बेगम का चारों प्रकार में। उसके बाद 9 प्रकार के सभी में संख्या पत्ते होते हैं। वो कुल मिलाकर इनकी संख्या 13 यानी कि 52 पत्ते होते हैं। अब इसमें लाल पत्तों की संख्या होगी 26, काले पत्तों की संख्या होगी 26, कुल चेहरा पत्ते संख्या पत्ते होंगे आपके 36, चेहरा पत्ते होंगे 12, 4 होते हैं इक्का। 26 पत्ते लाल, 26 पत्ते काले। आप 1 मिनट उतारना बंद करो, उतारना बंद कर दो 2 मिनट के लिए। सवाल निकालो आप। वो सवाल नंबर है आपका उदाहरण 4, पेज नंबर 229। सवाल में लिखा कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी। फेंटने का मतलब क्या होता है? उसको पीसना हमारी भाषा में। देखा होगा वो तो आपने। अब भैया इसको ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है हमने हमारे हाथ से जमा लिया, सबसे ऊपर इक्का रख लिया, सबसे नीचे इक्का रख लिया, तो भैया उसको मिक्स करने के लिए उसको फेंटना कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकल्पित कीजिए कि यह पत्ता इक्का होगा, यह पत्ता इक्का नहीं होगा। उदाहरण नंबर 4। तो अब भैया हमारे पास हमने जब एक सिक्का को फेंका था तो कुल संभावना कितनी बनी थी? एक सिक्के को फेंकने पर 2। एक पासे को हमने फेंका था तो कुल संभावना कितनी बनी थी? 6। यानी जो जो उनके पास थे सिक्के में 2 बनी थी। क्यों? क्योंकि सिक्के के 2 ही सतह होती है, एक ऊपर और एक नीचे, एक हेड और एक टेल, एक चित्त और एक पट। ऐसे हमने जब पासा पढ़ा तो पासा की 6 सतह होती है, तो हमने पासे में कुल मान कितने लिखे, कुल संभावना कितनी लगी? 6 लिखी थी। अब हम ताश की बात कर रहे हैं, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 में से कोई सा पत्ता आ सकता, तो यहाँ पर कुल संभावना कितनी बनेगी? तो जहां पर जो जिस प्रकार का सवाल होगा उसी प्रकार की संभावनाएं बनेगी। एक सिक्का होगा तो 2, एक पासा होगा तो 6, और अगर ताश की गड्डी हुई तो कुल संभावना कितनी? 52। बस अब इसमें 52 किसका मान? एनएस का मान, वही होती कुल संभावना कितनी? 52। अब इसमें पहला सवाल दिया है किस एक, अब इसमें से एक पत्ता निकाल रहे, ठीक है, बिना देखे, वही बात कि उसको फेंट लिया अच्छी तरह से, अब एक पत्ता निकालना है। तो भैया एक पत्ता तो निकलेगा, कहां से निकलेगा? से 52 से। लेकिन अब हम अनुमान लगा रहे हैं कि पत्ता काय का होगा? इक्का होगा, इक्का होगा। तो भैया इक्का होगा के लिए हम क्या बनाएंगे? एन ई यानी कि अनुकूल संभावनाएं बनाएंगे। तो ताश की पत्ती, 4 प्रकार के पत्ते, हुकुम, चीड़ी, पान और ईंट, चारों में एक एक इक्का होता है। तो भैया हमने ऐसा थोड़ी कहा कि पान का इक्का आएगा, मतलब सवाल में ऐसा थोड़ी कहा कि पान का इक्का आएगा, कि चीड़ी का इक्का आएगा, कि ईंट का आएगा, कि हुकुम का आएगा, ऐसा कुछ कहा क्या? सिर्फ क्या कहा कि एक पत्ता निकाला जाता है और पत्ता कौन सा होगा आपका? इक्का। तो भैया इक्का तो कोई सा भी हो सकता है, आपका हुकुम का भी हो सकता है, चीड़ी का भी हो सकता है, पान का भी हो सकता है और ईंट का भी हो सकता है। तो कुल इक्कों की संख्या कितनी हो गई यहाँ से आपकी? 4। यहाँ पर ना तो लाल इक्को की बात हुई है, लाल पत्ते इक्के की बात हुई, ना काले पत्ते इक्के की बात हुई, सिर्फ क्या कहा कि एक इक्का होगा। तो इक्का तो कोई सा भी हो सकता है आपका, हुकुम का, चीड़ी का, पान का या ईंट का। एन का मान कितना हो गया? 4। सूत्र क्या होता है? सूत्र सिक्के का हो, पासा का हो, ताश का हो या कोई नॉर्मल सवाल हो, एन ई बटे एन एस। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। तो पीई बराबर हो गया 4 बटे 52। 4 एकम 4 और 13 चुक 52। इसको काटना आप घर जाके, 13 बारी कटेगा। अरे 4 एकम 4, 5 में से गया 4, कितना बचा? 1, 1 और 2 12, 4 तिया 12, यानी कि एक इक्का निकालने की संभावना कितनी? 1/13। इसी में दिया दूसरा सवाल, क्या लिखा? इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होगा। तो भैया बात तो वही होगी कि एनएस का मान तो वही होगा 52, लेकिन एनई का मान कितना हो जाएगा इस बार? अब देखिए एक पत्ता निकाल रहे ताश की गड्डी में से,
तो यानी कुल पत्ते तो कितने हो गए 52। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि इक्का नहीं होगा। अब भैया इक्का नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो यानी कि इक्के को छोड़कर कोई सा ही पत्ता हो सकता है। तो हमें देखना है कि इक्कों की संख्या कितनी होती है। तो 1 2 3 4, 4 पत्तों के अलावा तो सभी पत्ते हो सकते हैं। क्या कहा गया उन्होंने कि बादशाह नहीं होगा, कि बेगम नहीं होगा, कि गुलाम नहीं होगा, कि संख्या पत्ता नहीं होगा, सिर्फ क्या नहीं होगा, इक्का नहीं होगा। तो इक्के की संख्या कितनी ताश की गड्डी में, 4, 4 को घटा दो, बाकी कितने बच्चे पत्ते बचे, कितने बचे 48 बचे। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते, 52 में से हमने सिर्फ इक्का को हटा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि इक्का नहीं होगा। तो कुछ भी हो सकता है, वो तो संख्या पत्ता हो सकता है, बादशाह गुलाम बेगम कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, इक्का। इक्को की संख्या कितनी 4, बाकी बचे कितने 48, 2 कम 50 48। तो एनी का मान कितना हो गया 48। तो पी बराबर कितना हो गया 48 बटे 52। 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 बटे 13, इक्का नहीं होने के लिए। आए समझ, ऐसे सवाल है बस आपके, खत्म आज के लिए इतने ही। क्यों और पढ़ना है, और पढ़ना है नियम नहीं। तो कल भैया वही टाइम है फिर से आपका पुराना वाले है ना। आज इसलिए क्या संडे था भैया, तो आपके दिमाग में बात चलती रहती शाम को कोचिंग जाना, शाम को कोचिंग जाना, शाम को कोचिंग जाना, तो पूरे दिन वही चलता दिमाग में। तो आपकी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि घर जाके तो ना तो सुबह आप आते हो तब पढ़ना, ना शाम आते तब पढ़ना है, बस यहाँ से टीप के लेके जाना है। मैं इस समय तो गलत नहीं कह रहा हूँ वाली, सही किए सर, सर बना दिया देखो मेरे को भैया। क्या आपको सवाल अच्छे समझ में आया? तो कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर 14 आप कर लो। 6 सवाल दिए उसमें, एक सवाल में। अब एक बात, भैया का लास्ट क्लास है, ताश के बचे हुए पत्ते होंगे, बाकी के जो परीक्षा में आने वाले सवाल होंगे कल, तो देख लेना आपके हिसाब से, आ जाना। हाँ उदाहरण 4 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्नावली का आपको याद कर लेना, हम करवाएंगे। बाकी होमवर्क है आपके लिए, सारणी रखनी है आपको, कौन से पत्ते किस प्रकार होंगे, ठीक है। वीडियो कॉल कर दीजिए। अरे वो कॉपी चेक कर रहा था। हाँ दिन भर है, कॉपी चेक करनी, दिन भर था भैया, दिन भर। ठीक है हाँ, ओके बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।